नमस्ते दोस्तों। हम लाइफ में कुछ भी करें उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दैट मीन्स कि लाइफ में कोई भी आप काम करेंगे उसमें बहुत सारी लर्निंग्स छुपी होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। अब ऐसे ही लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक मैराथन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मैंने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखे। पार्टिसिपेट करते समय मुझे हमेशा एक डाउट था कि मैं क्या मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या मैं उस रेस को पूरा कर पाऊंगा, क्या उस मैराथन को पूरा कर पाऊंगा। 5 किलोमीटर्स की रेस थी एंड आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट मी ऑन माई सेल्फ। मेरा को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं शायद इसको नहीं कर पाऊंगा। फिर भी आई थॉट कि लेट्स पार्टिसिपेट। तो आई गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड और उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया एंड देन आई पार्टिसिपेटेड ऑन दैट डे एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर जितना मैं सोचता था उससे ज़्यादा पोटेंशियल था। मैंने बहुत कंफर्टेबली उस रेस को पूरा कर लिया और बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत थकान हुई पर इतनी ज़्यादा थकान भी नहीं हुई जितनी मैं सोच रहा था एंड आई कुड कंप्लीट इट वेरी इजीली। तो उससे मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ में आप आधी रेस तो तभी जीत जाते हैं जब आप पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लेते हैं। तो डिसीजन बहुत ज़रूरी है। डिसीजन टू पार्टिसिपेट, डिसीजन टू टेक द थिंग, डिसीजन टू टेक द एक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप एक्शन लेने का डिसाइड कर लेते हो आप आधे विनर, हाफ विनर आप उसी दिन हो जाते हैं। अब उस रेस में मैंने एक चीज़ और देखी कि बहुत सारे लोग थे जो कि तेज़ उन्होंने दौड़ना शुरू किया। तो जब उन्होंने तेज़ दौड़ना शुरू किया तो थोड़ी देर में वो थक गए और उन्हें रेस्ट करना पड़ा बीच बीच में। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि दोस्तों तेज़ दौड़ना स्टार्ट में ज़रूरी नहीं होता, कंसिस्टेंटली दौड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू आर नॉट रनिंग फास्ट स्टिल दैट इज़ ओके, बट यू शुड रन कंसिस्टेंटली विद अ कंसिस्टेंसी। तो आपको अपनी एक स्ट्रेंथ भी समझनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको दौड़ना चाहिए। लाइफ में भी बहुत फास्ट चीज़ें ना करके अगर आप कंसिस्टेंटली चीज़ें करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, फास्ट चीज़ें करके हम टायर्ड महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं और हम चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। इसलिए तेज़ करना ज़रूरी नहीं है, फास्ट करना ज़रूरी नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली एक चीज़ को परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो कि मैंने इस मैराथन से सीखी वो ये कि डोंट कम्पीट विद अदर्स। किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, किसी की अपनी स्पीड है। अगर वो अपनी स्पीड से भाग रहा है और आप compete करने की कोशिश करेंगे, आप उससे जीतने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, उसका एक्सपीरियंस, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग है और आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ्स अलग है। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेटेजाइज योर एक्शंस। लाइफ में भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों से compete ना करके अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को पहचान के हमें एक्शन लेना चाहिए। और जब हम उन एक्शंस को स्ट्रेटेजाइज करते हैं बेस्ड ऑन आवर कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ तो हम बहुत आगे तक जा पाते हैं। एक चीज़ और मैंने इस मैराथन से सीखी वो ये कि काफ़ी लोग जो थे उन्होंने तेज़ भागना शुरू किया या वो अपनी स्पीड से भागे पर उन्होंने अपने पार्टनर्स को पीछे छोड़ दिया और जब उन्होंने रेस कंप्लीट की तो फिनिशिंग लाइन पे वो अकेले खड़े थे। तो इससे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी और बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मुझे मिला कि ज़्यादा एन्जॉयमेंट साथ में दौड़ने में, यानी कि कभी भी लाइफ की रेस में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की रेस में आप अकेले ना दौड़ें, कोलैबोरेट करें, लोगों को साथ लेके दौड़ें। तो मेरे साथी जो थे उन्हें भी टाइम लगा तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी जगह पे ही रन करूं ताकि मैं उनको साथ लेके उस रेस को पूरा करूं। और उस रेस को जब मैंने पूरा किया तो हमने पूरे रास्ते एंजॉय किया। रास्ते के जो मोमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेमोरीज़ के लिए। फिनिशिंग लाइन के बाद तो रेस ही ख़त्म हो गई थी। तो जो मेजर एंटरटेनमेंट जो होता है, मेजर लर्निंग्स जो होती है, मेजर एन्जॉयमेंट होता है वो तो रेस के बिटवीन ही था। वहाँ पर आप अपने साथियों को ना छोड़ें। ऐसी ही लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में कई बार क्या होता है, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हम इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि अपने साथियों को हम पीछे छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं जहां हम अचीव कर चुके होते हैं अपनी चीज़ें, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, वो लोग तो पीछे रह गए। बहुत ज़रूरी है
कि जब भी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो भी वहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करें, लोगों की हेल्प करें और अपने आप को आप कभी भी अकेला ना होने दें और उनको भी अकेला ना छोड़ें। उनको सपोर्ट करते करते आप अपने साथ फिनिशिंग लाइन पे लाइए और देखिए उसकी एन्जॉयमेंट ही अलग होती है। तो दोस्तों, ये मेरी लर्निंग्स थी इस मैराथन से लेके। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।